साउंड टेक 7 एक्शन। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया सुना, पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाने वाले मंत्री जी अब उड़ने वाली बस मार्केट में लाएंगे। लल्लन भैया, यही भाषण सुनकर तो कल से मेरे दिमाग में बाबा भटकनाथ की एक कविता घूम रही है। स्वागत है कि हमें तो गडकरी ने लूटा, मोदी में कहाँ दम था। कि हमें तो गडकरी ने लूटा, मोदी में कहाँ दम था। और अब उड़ने वाली बस भी लाएंगे, क्या अच्छी सड़क का जुमला कम था। लल्लन भैया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो पता नहीं, लेकिन 2026 में कपिल शर्मा के शो से ज्यादा नितिन गडकरी के कारनामों को याद किया जाएगा, क्योंकि आजकल इन्होंने गप्पेबाजी में मोदी जी को भी पछाड़ दिया है। यानी कभी 15 रुपए लीटर पेट्रोल देने का झांसा दे देते हैं, तो कभी उड़ने वाली बस चलाने का। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अच्छी भली गाड़ियों को इथेनॉल से करके कबाड़, अब लाएंगे उड़ने वाली बस और कार। अरे रुको जरा, सब्र करो। वैसे भैया मैं तो अमृत काल में यही दुआ करूंगा कि ये लोग उड़ने वाली बस ले ही आए, क्योंकि ना तो कायदे की ये लोग ओवर ब्रिज बना पा रहे हैं, ना ढंग का पुल बना पा रहे हैं, और नई नवेली सड़क भी संतरे के छिलके की तरह कमजोर है। तो इससे हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, ये उड़ने वाली बस का ड्रामा कई सालों से चल रहा है, और बस तो छोड़ो, ये उड़ने वाला स्कूटर भी नहीं ला पाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया ये नौटंकी तो चल ही रही थी कि कल दूसरी तरफ सुधीर तिहाड़ी ने भी अपनी दलाली का एक्स्ट्रा टू भी प्रदर्शन कर दिया। देखेगा, घबराना नहीं। हम तो ये कहेंगे कि अगर अभिजीत दीपके इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो पहले सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाएं, और फिर वो चाहें तो खुद अनशन पर बैठ जाएं। चाटा पड़ेगा ना कि ये वाला गाल दूसरे गाल में जाके चपक जाएगा। खूब समझाओ। लल्लन भैया एकदम सही पकड़े हैं। इसने तो अंजना, चित्रा, रूबिका और सुशांत को भी दे दिया मात, और नेशनल टीवी पर बैठ कर रहा है सरकार की चाट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया, इस निकम्मे व्यक्ति ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर एक बार भी सरकार को सवालों में नहीं घेरा, और ऊपर से ये ज्ञान पेलता रहा कि अब सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म कर देना चाहिए, और उनकी जगह कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को बैठना चाहिए। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इन दलालों ने ही कर रखा है देश का बंटाधार, इसीलिए तो अंधी हो गई है डबल इंजन की सरकार। वैसे भैया बाद में कोकरोच जनता पार्टी के लोंडों ने इसे कायदे से रेला है कि अरे तिहाड़ी जी, ये लो हड्डी, हमें ज्ञान देने से अच्छा अपने मालिक को समझा देते कि एक बार इन लोगों से मिलने चले जाओ, भले ही बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना, क्योंकि इनसे ज्यादा तो आपको गाली पड़ रही है।